नमस्कार बच्चों। आज हम आपको फ्यूचर टेंस के अलग अलग रूपों के बारे में बताएंगे बच्चों, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये टेंस आ जाएंगे। चारों टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस के। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बच्चों, इस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है, ये हम अंडरलाइन कर रहे हैं बच्चों। बहुत आसान है इसको समझना, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम और इनलार्ज करके बता रहे हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर, आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर विल या शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स, ये इसका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होगा बच्चों। अब हम जैसा कि वाक्य में देख पा रहे हैं, वो विद्यालय जाएगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, किशन किताब पढ़ेगा, तुम कल घर पर रहोगे। ये चीज़ें सभी सेंटेंस में हम देख रहे हैं, गा, गी, गे ही आ रहा है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो किस तरह होगा बच्चों, आइए हम देखते हैं, आपको बताते हैं। इसको ट्रांसलेट करते समय ये देखना होगा कि हमें कैसे वाक्य को स्ट्रक्चर कैसे करना है, कैसे बनाना है। तो जैसे हमने बताया कि वो विद्यालय जाएगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बच्चों? He will go to college। देख रहे हैं ना, He will go to college। अब इसी तरह इसमें जो सेकंड सेंटेंस है, दूसरा वाला सेंटेंस है, जैसे मैं क्रिकेट खेलूँगा, I will play क्रिकेट। किशन किताब पढ़ेगा, इसी तरह किशन किताब पढ़ेगा, क्या हो जाएगा? किशन विल रीड द बुक। तुम कल घर पर रहोगे, you will live at home tomorrow। बच्चों, इसमें एक चीज़ और समझने की बात है, वी और आई, इनके साथ शैल लगता है, लेकिन विल जब लगता है तो इसमें प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन की बात हो जाती है। अब आइए एक बार हम फिर से इन सेंटेंसेस को देखते हैं। आई विल प्ले क्रिकेट, इसमें देखा बच्चों, जो आई शब्द है ये है सब्जेक्ट। विल या शैल के बाद हमने उसमें लिखा स्ट्रक्चर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। तो ये एक तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्वरूप हो गया। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट व सेंटेंस स्ट्रक्चर हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट, विल या शैल, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हम देख रहे हैं, इसमें वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट,
फिर विल या शैल के बाद बी, फिर इसके बाद वी आई एन जी का मतलब होता है वर्ब में आई एन जी, ऑब्जेक्ट और अदर्स। जैसे वो विद्यालय जा रहा होगा, मैं बाजार जा रहा हूँगा, वो किशन किताब पढ़ रहा होगा, तुम शहर में रह रहे होगे। इसमें रहा है, रही है के स्थान पे रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है, तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसके स्ट्रक्चर को ध्यान देते हैं इस सेंटेंस बनाते समय। सबसे पहले वो विद्यालय जा रहा होगा, इसमें बच्चों क्या है? ही विल बी गोइंग टू स्कूल। हम देख रहे हैं कि ही सब्जेक्ट है, विल या शैल के बाद बी लगता है तो ही इसके साथ विल लगेगा, आई के साथ शैल लगेगा, तो ही विल बी गोइंग वर्ब में आई एन जी लग गया, टू स्कूल हो गया। अब जब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसमें आई शैल बी गोइंग टू मार्केट। एकदम क्लियर होता जा रहा है। किशन किताब पढ़ रहा होगा, किशन विल बी रीडिंग द बुक। तुम शहर में रह रहे होगे, यू विल बी लिविंग इन द सिटी। तो ये हमने बच्चों देखा कि किस तरह जो है सेंटेंस का निर्माण होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये वाक्य के स्ट्रक्चर के बाद भी हम जैसा लिख रहे हैं, आप देख रहे हो कि ये इसी के हिसाब से वर्ब भी अकॉर्डिंग वर्ब रखा जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब रखा जा रहा है। तो ये एक तरह से सेंटेंस क्लियर हो रहा है। आइए हम इसको अब एक बार बता देते हैं कि जैसे हमने देखा, जैसा कि आई शैल बी लिविंग, क्या हो गया? स्ट्रक्चर उसी के हिसाब से देखिए क्या बन गया है आपका। ये सब्जेक्ट इसमें ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो विद्यालय ही सब्जेक्ट हो गया। विल या शैल के बाद बी लग जाता है, और जो वी आई एन जी है ये गोइंग है, ऑब्जेक्ट में आ गया स्कूल। तो स्ट्रक्चर देख लेंगे एक बार तो हमारे दिमाग में बच्चों आ जाएगा, हमेशा के लिए भर जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। जो अगला है वो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा आदि आता है। ये हमने ग्रेन से अंडरलाइन कर दिया है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? देखिए, एस सब्जेक्ट, इसमें विल या शैल के बाद हैव, फिर उसके बाद मुख्य वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ वाक्य का। तो अब इसको कैसे बनाएंगे सेंटेंस, हम इसको में आगे देख रहे हैं। वो विद्यालय जा चुका होगा में बच्चों, ही सब्जेक्ट हो गया, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो ही सबसे पहले हम रख देते हैं, ही विल हैव गॉन
टू स्कूल। ये हो गया आपका वह विद्यालय जा चुका है। मैं कल किताब पढ़ चुका हूँगा। इसमें क्या हो जाएगा? I shall have read, third form, read the book। किशन विद्यालय से घर जा चुका होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। पहले हम देखें कहाँ किशन कहाँ जा चुका होगा। किशन will have gone to home। अब है विद्यालय से तो फ्रॉम स्कूल। यह हो गया विद्यालय से। तुम शहर में रह चुके होगे। यू will have lived in the city। ये भी करेक्ट हो गया। अगला जो सेंटेंस है, अगला जो टेंस है बच्चों वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में रहा होगा कंटिन्यूअस की तरह, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आएगा, लेकिन अंतर क्या होगा? इसके बाद आएगा समय सूचक शब्द। और स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का? सब्जेक्ट विल या शैल बी, गोइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो है तो गोइंग, जाना है तो इस तरह अलग अलग वाक्य होगा और जिसमें आईएनजी लगेगा। विल या शैल बी के बाद आईएनजी, यहाँ तक कंटिन्यूअस में होता ही है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सिंस या फार लग जाएगा इसमें। इसके बाद सिंस या फार, फिर समय सूचक शब्द। ये इसमें ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। प्लस समय सूचक शब्द। इसमें ये लग जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वर्ड स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट विल या शैल बी, फिर एम वी यानी वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फार, उसके बाद समय सूचक शब्द। अब हम इसको स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। जैसे वो 2 घंटे से टहल रहा होगा। सब्जेक्ट है इसमें ही बच्चों। विल बी वॉकिंग फॉर 2 hours। ही विल बी वॉकिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से टहल रहा होगा। ये हो गया आपका वाक्य का स्ट्रक्चर। अब हम इसके आगे देखते हैं। किशन सुबह से किताब पढ़ रहा होगा। किशन
KISHAN, Kishan will be reading the book since morning. किशन सुबह से किताब पढ़ रहा होगा. किशन विल बी रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग. तुम पिछले 6 महीने से शहर में रह रहे होगे. बच्चों इसमें देख रहे हैं ना, 6 महीने समय आ गया है. तो यू विल बी लिविंग in the city since the last 6 months. रवि 1 सप्ताह से विद्यालय नहीं आ रहा होगा. इसमें रवि सब्जेक्ट है, तो रवि क्या हो जाएगा? रवि विल नॉट बी कमिंग COMING coming to school since the last week. इस तरह से बच्चों हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को भी समझ लिया. टेंस के बाद हमारा अगला वीडियो एक नए चैप्टर का होगा. तब तक के लिए बच्चों नमस्कार.